एक पल पहले हंसी खुशी और अगले ही पल जलता हुआ विमान, भयंकर दुर्घटना या ब्लास्ट, पूरी की पूरी भीड़ मौत की गोद में समा जाती है। ये सिर्फ हादसा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक सच छिपा है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विमान हादसा, आगजनी या किसी बड़े एक्सीडेंट में लोग एक साथ अकाल मृत्यु क्यों मरते हैं। यह रहस्य हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज के गूढ़ ज्ञान के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का विषय आपको जीवन की सच्चाई से जोड़ देगा। हर साल दुनिया में सैकड़ों विमान हादसे, रेल दुर्घटनाएं, बस ब्लास्ट, भयंकर आगजनी और सड़क हादसे होते हैं। इनमें कई बार एक साथ दर्जनों या सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों सबका एक जैसा अंत होता है? क्यों एक ही समय पर सबकी सांसें थम जाती है? महाराज जी कहते हैं कि ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं होती, ये पूर्व जन्मों के सामूहिक कर्मों का फल होती है। महाराज जी के अनुसार जब कई आत्माएं अपने पुराने जन्मों में एक जैसे घोर पाप करती है तो उन्हें अगले जन्म में एक साथ उस पाप का भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसी आत्माएं सामूहिक रूप से जन्म लेती है और एक निश्चित समय पर उनका सामूहिक अंत होता है। यह है कर्मों का सामूहिक फल। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि विमान हादसा, आगजनी, बड़े एक्सीडेंट या महामारी के कारण हजारों लोग मौत का ग्रास बन जाते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन हादसों में सिर्फ पापात्माएं नहीं बल्कि पुण्य आत्माएं, गृहस्थ, बहुत से मासूम बेगुनाह लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई बड़ा अपराध ही नहीं किया होता है। वे तो सत्कर्मी होते हैं, नाम जप करने वाले होते हैं, फिर भी उनका ये हश्र क्यों होता है? तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे व्यक्ति का कर्म नहीं बल्कि भगवान की लीला होती है। भगवान का हर कार्य लीला है, चाहे वह सृजन हो या संहार। वह किसी से द्वेष नहीं रखते, लेकिन जब पाप, अधर्म, अन्याय और अहंकार अपनी सीमा पार कर जाते हैं तब भगवान विनाश लीला करते हैं। भगवान कभी भी क्रोध में आकर विनाश नहीं करते। वे जब भी संहार करते हैं तो उसका उद्देश्य नई सृष्टि, नया संतुलन और नए धर्म की स्थापना होता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। अब प्रश्न आता है, जब भगवान प्रेम स्वरूप है, करुणा सागर है, तो फिर वो विनाश क्यों करते हैं? अगर वो जगत के रचयिता है तो फिर वो किसी का अंत क्यों करते हैं? प्रेमानंद जी कहते हैं कि ईश्वर का कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, हर लीला में संदेश होता है। भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसका कारण होता है प्रेम, सेवा और धर्म की स्थापना, और जब भगवान विनाश करते हैं तो उसका कारण होता है अधर्म, अन्याय और पाप का नाश। तो विनाश भी एक लीला है और वो रक्षा के लिए होता है, बदले के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। महाराज जी इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन जब पूरी पृथ्वी अधर्म से भर जाती है तब वो संतुलन बनाने आते हैं और उस प्रक्रिया में विनाश जरूरी हो जाता है। श्री राम ने रावण का वध किया क्योंकि रावण ने मर्यादा तोड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया क्योंकि समाज अन्याय और अधर्म से भर चुका था। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि पापों का भार जब धरती पर बहुत अधिक हो जाता है तो पृथ्वी स्वयं भगवान से पुकार लगाती है। प्राकृतिक आपदाएं आती है, युद्ध होते हैं, विनाशकारी घटनाएं होती है, महामारी फैलती है, रेल हादसे, विमान हादसे होते हैं। यह सब प्रकृति द्वारा किया गया संतुलन है जिसमें भगवान की चेतना काम करती है। विनाश तब होता है जब मानव चेतना गिरती है और परम चेतना हस्तक्षेप करती है। महाराज जी के अनुसार भगवान का विनाश लीला में एक संकेत छिपा होता है कि मानव चेत जाओ। यदि भगवान सब कुछ सह ले
तो फिर धर्म का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए भगवान विनाश करके एक नई दिशा देते हैं। यह केवल मृत्यु नहीं होती, यह एक पुनर्जन्म की तैयारी होती है। यह केवल अंत नहीं होता, यह एक नई शुरुआत की भूमिका होती है। बहुत से लोग पूछते हैं, जब विनाश होता है तो क्या भक्त भी उसमें मारे जाते हैं? महाराज जी कहते हैं, भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसका शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा सुरक्षित रहती है। महाभारत में भी कई साधक मारे गए थे, लेकिन उनके लिए मृत्यु मोक्ष का द्वार बन गई थी। सच्चा भक्त विनाश से नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है ईश्वर की लीला में मेरा कल्याण छिपा है। हर विनाश के बाद एक नव निर्माण होता है। महाभारत के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म आधारित राज्य की स्थापना की। रावण के अंत के बाद राम राज्य आया, जहां सत्य, प्रेम और न्याय था। इसलिए भगवान की विनाश लीला सिर्फ नाश नहीं है, वो एक शुद्धि है, एक नई रोशनी की शुरुआत है। महाराज जी 4 उपाय भी बतलाते हैं। रोज सुबह शाम नाम जप करे, राधे राधे या अपने इष्ट का नाम जपे, पाप और अहंकार से दूर रहे, यही विनाश का मूल कारण होते हैं। संतों की संगति में रहे, वो चेतना को शुद्ध करते हैं और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। सेवा ही सच्चा धर्म है। यदि ये उपाय अपनाओगे तो चाहे युग कोई भी हो, भगवान की लीला में तुम्हारा कल्याण ही होगा। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान विनाश क्यों करते हैं। जब अधर्म बढ़ता है, जब मानव अहंकार से अंधा हो जाता है, जब सच्चाई दब जाती है, तब भगवान प्रकट होकर विनाश करते हैं ताकि नई सृष्टि हो सके। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि विनाश की लहर तुम्हें न छुए तो अभी से ईश्वर की शरण में जाओ, नाम जप करो, सेवा करो और विनाश को मोक्ष का मार्ग बना लो। मित्रों, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली बातों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।